तो बढ़ते हैं अपने फ्यूल सेल्स पर। यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपको बता दूं। जो नॉर्मल सेल हमारे होते हैं वहां पर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीडाइजर एंड सेकंड इज द फ्यूल। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं यहां पर कोई बैटरीज और सेल्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूं, केवल एक फाइनल ईयर टॉपिक के हिसाब से आपको चीज़ों को बता रहा हूं सो दैट आप चीज़ों को याद रखें और एक फ्रूटफुल कंसेप्ट आपको दे दूं सो दैट आप कोई चीज़ मिस ना करें और कोरिलेट कर सकें अपनी पुरानी स्टडीज़ के साथ। तो नॉर्मल बैटरी के केस में फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर दोनों चीज़ मिक्स फॉर्म में होती हैं, जो एक बैटरी के अंदर आपको मिलती हैं सो दैट वो आप जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक सर्किटरी के अंदर लगाए तो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों मिक्स होने लगते हैं और आयंस आपके ट्रेवल होने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं और फ्लो होते हैं पूरे सर्किट के अंदर। बट यहाँ पर जो फ्यूल सेल है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजर और फ्यूल अलग अलग होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल अलग अलग होता है। अब जो नॉर्मल सेल्स हैं वो हमारे रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, क्योंकि जो हमारे मटेरियल है वो रिन्यूएबल नहीं है। फ्यूल सेल भी इसी तरह से रिन्यूएबल नहीं होते हैं, बशर्ते है कि हम जो मटेरियल यूज करें वो रिन्यूएबल हो, वो बार बार हम प्रोड्यूस कर सकें। तो नॉर्मली हम लेते हैं HOH आयंस, जो हम कह सकते हैं पार्शली दे आर द रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि सरप्लस अमाउंट में हमारे पास ये सोर्स अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री। फ्यूल सेल को सबसे पहले इनिशियल स्टेज में लेकर आए 1838 में, और अभी भी ये इनिशियल स्टेज में ही है। साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन फेडरिच। 1839 में ये जो है थोड़ा थोड़ा काम किया। इसके बाद फर्दर इस सेल्स की प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। अभी भी इंडिया में अगर बात करें तो BHEL इस पर काम कर रही है। फ्यूल सेल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम है, एक डिवाइस है जैसे हमारा सेल भी होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, DC करंट को प्रोड्यूस करता है, UPS की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मल कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी और फ्यूल बर्न करने के काम आती है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पोल्यूशन होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हमारे खत्म होते हैं। बट यहाँ पर केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो पर किलोवाट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि ये पोर्टेबल हैं चीज़ें, और स्पेस क्राफ्ट लोकोमोटिव्स में भी हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया 1839 में सर विलियम ग्रूव ने इसको बनाया था। फर्दर आगे 1959 में ये चेंजेस हुए, US ने अपने स्पेस प्रोग्राम में लेकर आया, जेमिनी, अपोलो और स्काईलैब में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद भारत भी PAFC मतलब फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल बनाती है, वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैदराबाद के थ्रू। एक 5, 10 और 50 किलोवाट रेटिंग तक का अब तक बनाया है और काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नॉर्मली इरिगेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर ट्रांसमिशन लाइंस हमारी नहीं पहुंचती। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो फ्यूल सेल हमारे रिचार्ज नहीं होते, जबकि नॉर्मल बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स नहीं होते, यहाँ पर मिक्स फॉर्म में होते हैं। परमानेंट रिप्लेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं फ्यूल सेल के केस में, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, इस वजह से कोई रिप्लेसमेंट का मतलब नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो सकती है जब तक